मी पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतो, जे खुर्चीवर बसल्यात आपले कोण असतील खेळाडूंसाठी तो पॅव्हलियन बांधले, आपण उठा, पटकन उठा लवकर आणि खेळाडूंना बसण्यासाठी द्या. ही शेवटची विनंती तुम्हाला करतो मी. उठा, खुर्चीवरून उठा पटकन. तत्पूर्वी आपण बोलूया सामन्याकडे. निवृत्ती पाटील मॅन फॉर दिगोटे हा गोलंदाज. पहिल्या चेंडू चौकार, नंतर निर्धाव, शेवटच्या 3 चेंडूवर लगातार 3 चौकार. काय क्रिकेटचे फटके. आता बरेच मोबाईल ऑन झालेत. त्या सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. 24 लाईव्ह इव्हेंट्सद्वारे हे सामने घर बसल्या पाहतात त्या सर्वांचं मी पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. राकेशजी गायकवाड, ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष, आपलं मनपूर्वक स्वागत. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. निवृत्ती पाटील याच्या हातामध्ये चेंडू दिला, पण इथे मात्र पहिल्या चेंडू चौकार, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार, चौथ्या चेंडू चौकार, पाचव्या चेंडू चौकार. किरण ऑन द फायर. पुन्हा तयार होतो किरण खेळणे सज्ज. पुढे सरसमारचा प्रयत्न केला, चेंडू सरळ सीमा रेषेबाहेर. पुन्हा एकदा चौकार. काय क्रिकेटचे फटके. ज्याच्या नावाने संघ गणला जातो आई 11 ओवे, तो किरण पवार इथे मात्र चांगली कामगिरी करतोय. सर्वांचा परिचयाचा फलंदाज, ज्याच्या हातामध्ये ताकद आहे, मनकडे जोर आहे, असा किरण पवार. बऱ्याच वेळा आपण लाईव्ह सामने पाहिल्यात. किरण पवारची फलंदाजी पाहण्यासाठी बरेच प्रेक्षक आपला मोबाईल आता ऑन केला. त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. पहिल्या षटकात धावा आल्या तब्बल 20 विदाऊट लॉस. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतोय आज या शुभदिनी. मकर संक्रांती सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. एक षटकाचा खेळ संपला. एकूण धावसंख्या बिनबाद 20. दमदार सुरुवात. नाणेफेकीचा कौल हारला आणि प्रथम फलंदाजी करताना ओवे संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते. बिनबाद 20. दमदार सुरुवात आणि खेळण्यासाठी येतोय ओमकार पाटील, मॅन फ्रॉम मुरबी. एक स्फोटक, ज्याची आपण पाहतो खेळण्याची स्ट्रॉंग एरिया, लॉंग ऑन आणि स्क्वेअर लेग. ही गोलंदाजी मार्कवर सत्यम फुंडेगावचा हा गोलंदाज आज खेळतोय. मानसी 11 गावठांकडून खेळतोय. सत्यम तयार आणि खेळण्यासाठी ओमकार पाटील, मॅन फ्रॉम मुरबी, हा सुद्धा एक आक्रमक स्फोटक फलंदाज. ह्याच मैदानावर सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी केले. ओमकार तयार. ओमकार काय क्रिकेटचा फटका. इथे मात्र पॉइंटला चांगला झेल पकडला आणि ओमकार बॅक टू पॅव्हिलियन. पहिला झटका भेटो आई 11 ओवे संघाला. ओमकार तंबूच्या रस्त्याला. सत्यम हा फुंडेगावचा हा गोलंदाज. कर्णधाराने विचार केला, पहिल्या षटकात धावा आल्या 20, अशा वेळी काय करायचं. एक आक्रमक गोलंदाज ज्याच्याकडे पाहिला जातो सत्यम फुंडेगावचा, याच्याकडे चेंडू सोपवला. ओमकार पाटील थोडा चेंडू स्लो ठेवला. ओमकार पाटील बॅकफुटवर गेला. बॅकवर्ड पॉईंटच्यावरून मारण्याचा प्रयत्न केला, पण क्षेत्ररक्षक निशिमनी चांगला झेल पकडला. निमिषनी चांगला झेल पकडला आणि पहिला मोरा गारद झाला आई ओवे संघाचा. इथे थोडा धक्का भेटो. खेळण्यासाठी येतोय रायगडचा मोठा क्रिकेटपट्टू, अर्थातच रायगडचा वंडर बॉय आकाश तारेकर, ज्याच्या नावाने संघ गणला जातो. या पंचकृषीतील नव्हे तर पूर्ण रायगड नव्हे तर महाराष्ट्राचा एक अव्वल दर्जाचा क्रिकेटपट्टू आकाश तारेकर मैदानात. गोलंदाज तयार. लेफ्ट हँड ओव्हर द मारा करतो. हा चेंडू थोडासा चेंडू कुठल्या स्पोर्ट टप्पा पडला आणि थोडासा वलंग घेतला, बाहेरच्या दिशेने निघाला. बाकीची कामगिरी चोख बजावली कीपरने. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या ती 1-20. 20 for 1 wicket loss. म्हणजे ओमकार पाटील. ही स्कोर 1 डिलिव्हरी अँड 1 रन्स. तेजस म्हात्रे थोडा टेन्शनमध्ये असणारे, थोडासा बॅक पडतोय. गोलंदाज तयार. अक्रॉस द लाईन. इथे मात्र चेंडू सुटला आणि चेंडू होतो सरळ स्क्वेअर लेग सीमारेषे बाहेर. दणदणीत चौकार. या 4 धाब्यांच्या मदतीने एकूण धावसंख्या वधारते. 24 for 1 wicket loss. आई 11 ओवे. काय क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळतो या मैदानावर. आदर्श आई 11 ओवे विरुद्ध मानसी 11 गावदेवी गावठाण उरण, अशी ही लढत पाहायला मिळते. काटेकी टक्कर, बिग फाईट मुकाबला. दोन्ही संघ बराडे संघ, दोन्ही संघात दिग्गज खेळाडू. एकूण धावसंख्या इथे 24. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतोय. सत्यम फुंडेगावचा गोलंदाज.
आकाश तारेकर पुढे सरसो मारण्याचा प्रयत्न करतो. बॅट आणि चेंडू समीकरण जुळत नाहीये. काय चेंडूचं व्हेरिएशन, काय गती दिली, टप्प्यावर नियंत्रण ठेवला आणि निर्धाव चेंडू टाकण्यात यश प्राप्त केलं ह्या गोलंदाजाने. नवीन गोलंदाज चांगली कामगिरी करतो. समोर एक बलाढ्य फलंदाज पण खरोखर चांगली कामगिरी करतोय. तो मानसी 11 गावठाण उरण संघाचा गोलंदाज सत्यम. गोलंदाज तयार. आकाश तारेकर ऑन द फायर. चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने सरळ सी महाराष्ट्र बाहेर चौकार. अजूनही एकही धाव आली नाही. सिंगल्स सर्व चौकार. एकूण धावसंख्या होतात. एकूण धावसंख्या 28 फॉर 1 विकेट लॉस. आई 11 ओवे विरुद्ध मानसी 11 गावदेवी गावठाण उरण अशी ही लढत पाहायला मिळते. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी मैदानात रायगडचा वंडर बॉय आकाश तारेकर फलंदाजीसाठी. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा आकाश तारेकरचा चांगला फटका, पण इथे मात्र शॉर्ट थर्ड मॅच चेंडू अडवणार. तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. पंचांचा इशारा येतोय. षटक समाप्त झालाय. या षटकात धावा आल्या फक्त 8. 2 चौकारांचा मार खाल्ला. धावा दिल्या फक्त 8. अप्रतिम षटक. सत्यम फुंडेगावचा हा गोलंदाज, आक्रमक गोलंदाज म्हणजे दिग्गज खेळाडू किरण पवार, ओमकार पाटील, आकाश तारेकर सारखे मैदानात खेळाडू असताना त्यांना जखून ठेवलंय, बांधून ठेवलंय. ही किमया साधली ती गोलंदाज निवृत्ती पाटील यांनी धावा दिल्या 20. नंतरचा गोलंदाज सत्यम फुंडेगावचा हा गोलंदाज, त्यांनी धावा दिल्या फक्त 2 चौकारांचा मार खाल्ला. धावा दिल्या फक्त 8. वाह, काय गोलंदाजी म्हणता येईल. दरम्यान गोलंदाजी मार्कवर अभिजित ठाकूर छोट्या नावाजलेला हा क्रिकेटपट्टू. खेळण्यासाठी किरण पवार. काटेकी टक्कर. एका साईडला छोट्या तर दुसऱ्या किरण पवार. काय आज क्रिकेट पाहायला मिळतं या मैदानावर. याच मैदानावर बरेच मोठे मोठे दिग्गज खेळाडू खेळतात. भरत लवार खेळला असेल, संतनू गायचूर खेळला या मैदानावर, सँडी खेळला या मैदानावर, उमेश मांजरेकर खेळला या मैदानावर, बंटी कांबली या मैदानावर खेळला. बरेच दिग्गज खेळाडू खेळतात. आज मात्र इथे खेळतोय तो छोट्या विरुद्ध किरण पवार. गोलंदाज तयार. राईट हँड ओर मारा. हवेमध्ये चेंडू पाहायचा. जेल होणार का? कुठून हा जेल सोडला. एक धाव तर पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. धोका होऊ शकतो. पंचांकडे जोरदार अपील. गुड आणि मिडन विकेट. या चेंडूवर एकूण धावा आल्या 2. एकच. या एकेरी धावसंख्या वधारते. 29 फॉर 1 विकेट लॉस. आई 11 ओवे. काय क्रिकेटचा घमासान, क्रिकेटचा युद्ध पाहायला मिळतो, क्रिकेटचा थर्रार पाहायला मिळतोय ह्या पोंजेच्या ऐतिहासिक मैदानावर. नाणेफेकीचा कौल जिंकला. प्रथम गोलंदाजी स्वीकारणे. गोलंदाजी करताना गावठाण उरण संघाने आत्तापर्यंत धावा दिल्यात ते एकूण 29. 29 फॉर 1 विकेट लॉस. आई 11 ओवे. खेळण्यासाठी आकाश तारेकर सज्ज होतोय. 5 चेंडू आणि 8 धावांचा सामना करतो हा चेंडू. वाह, ग्लोरियस, एक्सलंट, टुरिफिक विकेट. 86. चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर. काय क्रिकेटचा क्लास, क्रिकेटचा फटका. जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळते. ताकद. 2 षटकार, 1 चौकार, 5 चेंडू आणि 14 धावांची एक जबरदस्त कामगिरी करतोय आकाश तारेकर ऑन द फायर. हौसले के तरकश में कोशिश का ओ तीर जिंदा रखो. हर जाए जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो. हे दाखवून दिले आकाश तारेकर फलंदाजाने. एक वेळ लढाई हारला तरी चालेल, पण लढाईची जिद्द मात्र हरवू नका. आकाश तारेकर ऑन द फायर. काय क्रिकेटची नजाकत, क्रिकेटचा खेळ, क्रिकेटचं सौंदर्य पाहायला मिळतं या मैदानावर. शौर्य ट्रॉफी 2021 वर्ष पहिले या क्रिकेट शून्य माध्यमातून आकाश तारेकर ऑन द फायर. पुन्हा एकदा छोट्या अभिजित ठाकूर राईट हँड ओर द मारा करतो. स्ट्राईकला आकाश तारेकर. हा चेंडू अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. थोडासा मिस अंडरटेन शॉट झाला. चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या येते आतापर्यंत 1 बाद 35. तिसरा षटक प्रगतीपथावर. अभिजित. चेंडू हवेमध्ये. संधी, सुवर्ण संधी. आकाश तारेकर याला जीवनदान मिळतोय. हा कॅच नाही तर हा मॅच सोडल्याचं वाटतोय. आणि हा चेंडू आल्या एकूण 2 धावा. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या वधारते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 37 पर 1 विकेट लॉस. आई 11 ओवे. करण मडवीने हा झेल सोडलाय. याचा परिणाम काय होणार हे पुढच्या चेंडूवर दिसणार. अभिजित ठाकूर दिगोडे संघाचा हा गोलंदाज तयार. वाह वाह, काय फटका. चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमा रेषे बाहेर. ब्रँडेड षटकार. झेल सुटला. मी सांगितलं परिणाम षटकार. हा क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो.
जिंका झेल पकडा झेल जिंका क्रिकेटचा खेळ, पण इथे मात्र करण मडवी हा झेल सोडला आणि चेंडूला झाला सी मारेशी बाहेर. आकाश तारेकर पुन्हा तयार होतोय. घर फिरले की घराचे वाशे फिरतात, कारण हा एक धाव होती आणि एक धाव घेण्याच्या नादात खराब क्षेत्ररक्षण. या चेंडू धावा आल्या तब्बल 2, झेल सुटला आणि 2 चेंडू धावा आल्या तब्बल 8. हा क्रिकेट आहे मित्रांनो. हा षटक संपलाय. ह्या षटकात धावा आल्या एकूण 17. पहिला निवृत्ती पाटील दिघोडे संघाचा हा गोलंदाज, ज्याने गोलंदाजी करताना धावा दिल्या 5 चौकारांचा मार खाला, धावा दिल्या 20. सत्यम हा फुंडेगावचा हा गोलंदाज, ज्यांनी चांगली कामगिरी केली, 1 विकेट्स आणि 2 चौकारांचा मार खाला, धावा दिल्या फक्त 8. पण अभिजित ठाकूर पहिला चेंडू 1 धाव, नंतर षटकार 0-2, षटकार 2, धावा दिल्या एकूण 17. अतिशय महागडाचा गोलंदाज. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. एकूण धावसंख्या पायामध्ये धावोलकावर ती 45 पर 1 विकेट लॉस. दरम्यान किरण पवार खेळण्यासाठी येतोय. नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज आकाश तारेकर हा बाईकमॅन, ज्याने अनेक बाईक आपल्या नावावर केलेत आणि ही पोंजे गावातली पहिलीच बाईक कोण जिंकणार, लक्ष लागलंय तमाम क्रिकेट रसिकांचं. आता बरेच मोबाईल ऑन झालेत. का नाही होणार. किरण पवार, आकाश तारेकर दिग्गज खेळाडू खेळतात. जवळजवळ 1500 मोबाईल ऑन झालेत. गोलंदाज तयार. अक्रॉस द लाईन, ब्युटिफुल शॉट. चेंडू सुद्धा डीप मिड विकेट क्षेत्रात चेंडू अडवतोय, उचलतोय, फेकतोय. एक धाव सहज पूर्ण करतोय आकाश तारेकर आणि किरण पवार. हे एकेरी धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या पाहायला धावोलकावर ती 46 पर 1 विकेट लॉस. 11 ओव्हे. पहिला गडी बाद झाला. ओमकार पाटील एक चेंडूचा सामना करताना निमिषनी चांगला झेल पकडला. सत्यम फुंडेने चांगली गोलंदाजी केली. दरम्यान गोलंदाज पुन्हा एकदा सत्यम फुंडे तयार होतोय. फुंडेगावचा हा गोलंदाज, ज्याच्या नावाने संघ गणला होतो, तो सत्यम गोलंदाजी मार्कवर तयार. इन्शरकडे इनच्या बाजूने गोलंदाजी करतो. स्ट्राईकला आकाश तारेकर, लेफ्ट हँड उर्द मारा. आकाश तारेकर ऑन द फायर. चेंडू जातोय लॉंग ऑन सी मारेशे बाहेर. ब्रँडेड षटकार. वाह, काय क्रिकेटचे फटके, क्रिकेटचे सौंदर्य. शब्बास आकाश तारेकर. काय क्रिकेटचा खेळ दाखवतो. प्रेक्षकांची मन जिंकतोय ह्या मैदानावर. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते 52. 30 धावसंख्येवर खेळतो, त्याच्यावर 3 षटकांची आतिषबाजी करतो, 2 चौकार. काय क्रिकेटचं क्लास, क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवलं आकाश तारेकर ऑन द फायर. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. सत्यम. क्रॉस लाईन, ब्युटिफुल शॉट. चेंडू सी मारेशे बाहेर. दर्जेदार षटकार. काय क्रिकेटचे क्लास, क्रिकेटचे फटके. आपलं कामच असं टॉनिक देण्याचं आणि आकाश तारेकरने ते काम पूर्ण केलंय. काय क्रिकेटचा नजाकत, क्रिकेटचा खेळ, क्रिकेटचा सौंदर्य दाखवलं. 2541 लोक आता हा सामना पाहतात. तमाम क्रिकेट रसिकांचं, ज्यांनी आता मोबाईल ऑन केल्यास त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. 24 लाईव्ह इव्हेंट्सद्वारे आपलं मनपूर्वक स्वागत आणि शौर्य ट्रॉफी 2021च्या ह्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक स्वागत. पाणी बघा, मागील सामने बंटी भद्रिका जीवनदान दिला आणि बंटी भद्रिकाने धावा जमवल्या. इथे मात्र आकाश तारेकरला जीवनदान दिला. मडवीनी झेल सोडला. त्याचा परिणाम आकाश तारेकर खेळतो वैयक्तिक 36 या धावसंख्येवर. आजचं अर्धशतक 11 चेंडून 36 धावा. काय क्रिकेटचा खेळ दाखवतोय. वा, मी नेहमीच सांगतो कधी कधी का हरताय म्हणून रणांगण सोडू नका. कदाचित शेवटच्या क्षणी विजय आपल्या बाजूने होईल. पराभव एक आयुष्याचा भाग आहे. परत पुन्हा लढण्यास तयार होणे ही जिवंतपणाची निशाणी आहे. थोडासा थकलोय पण निश्चित हारलेलो नाही हे दाखवून दिलंय आकाश तारेकर या फलंदाजाने. एकदा आकाश तारेकर जोरदार टाळ्या. खरोखरच आता 2700 लोक हा सामना पाहतात मोबाईल मधून. आकाश तारेकर ऑन द फायर. काय क्रिकेटचे फटके. आकाश तारेकर शब्बास. सत्यम पुन्हा एकदा ईशाकडे इनच्या बाजूने लेफ्ट हँड ओव्हर द मार्क. बॅकवर्ड शॉट लेग, लॉंग ऑन, टिपेश टाकावर. थोडासा उजव्या चेंडू बाहेर जातोय. आता लय बिघडले कारण आक्रमक पवित्रा घेतलाय. करो या मनस्थिती असणारे दोन्ही संघाची. आकाश तारेकर ह्या मैदानावर नेहमीच चांगली कामगिरी करतो. दरम्यान पुन्हा एकदा सत्यम तयार.
शौर्य ट्रॉफी 2021चा हा पर्व कोण गाजवणार? आकाश तारेकर चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने हा एक दर्जेदार षटकार. वाह, 42 धावांची एक वादली खेळी करतो या मैदानावर 12 चेंडूंचा सामना करताना. काय क्रिकेटचा क्लास. 5 षटकार 2 चौकार, 13 चेंडू आणि 42 धावांची एक आक्रमक खेळी. आजचं अर्धशतक झळकवणार का या मैदानावर आकाश तारेकर? पुन्हा एकदा ज्या सत्यमने पहिल्या षटकामध्ये धाबा दिल्या फक्त 8, त्याच सत्यम वर हल्ला चढवलाय आकाश तारेकर या फलंदाजाने. पहिला चेंडू निर्धाव, नंतर षटकार, पहिला चेंडू एक धाव, नंतर षटकार, नंतर वाईट, नंतर षटकार. म्हणजे पूर्ण लय बिघडवायचं काम केलंय. हाच तर क्रिकेटचा खेळ आहे. ज्यावेळी पहिल्या षटकात त्याने चांगली अप्रतिम मारा केला, पण नंतर त्याला उत्तर देण्यास सुरुवात केली ती आकाश तारेकर या फलंदाजाने. आकाश तारेकर तयार, बॅटची काढा घेतली. एक धाव होणार का? बॅकवर्ड शॉटला चेंडू अडवतोय, पण एक धाव काय रोखू शकत नाही. एकेरी धावसंख्या वधारते. एकूण धावसंख्या 66. आजच्या दिवसातील धावांचा उच्चांक गाठलाय तो I11 ओबे संघाने. एकूण धावा जमवल्यात. 4था षटक प्रगतीवर असताना 66 धावा. तेजस म्हात्रे थोडा खुश असणारे, कारण चांगली कामगिरी करतोय. किरण पवार खेळण्याचा प्रयत्न केला. थोडा शॉर्ट पिच चेंडू होता. अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅट आणि चेंडू समीकरण जुळलं नाहीये. थोडा बीट झाला. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. या षटकात धावाल्या तब्बल 21. 3 षटकारांचा मार खाल्ला. एकूण धावसंख्या पाहिजे झाली तर 66. म्हणजे 24 चेंडूंचा खेळ संपलाय. एकूण धावसंख्या ते 66. अजूनही शेवटच्या षटकात काय होणार? या हाणामारीच्या षटकात काय होणार? कारण एक फलंदाज फक्त बाद झालाय. ओमकार पाटील तंबूत परतलाय. वैयक्तिक एक चेंडू सामना 0 धावसंख्येवर. किरण पवार यांनी आत्तापर्यंत पहिल्या चेंडूवर चौकार, नंतर चौकार, म्हणजे 5 चौकांची आतिषबाजी केली. एकूण 9 चेंडू आणि 22 धावा, म्हणजे चांगली कामगिरी केली. नंतरचा येणारा आकाश तारेकर क्रमांक 3चा हा फलंदाज यांनी जाणलं, ओळखलं, आपल्या खांद्यावर सर्व जोखीम स्वीकारली. खेळपट्टीवर थांबला आणि खेळण्यासाठी तो आकाश तारेकर आणि गोलंदाजी मार्कवर पियुष. केगाव संघाचा हा ऑलराऊंडर खेळाडू पियुष ठाकूर गोलंदाजी मार्कवर तयार होतो. विशालगड इंडच्या बाजूने बरेच प्रेक्षक आता मैदानाकडे वळल्यात. जवळजवळ 3000 मोबाईल आता ऑन झालेत. काय क्रिकेटचा खेळ पाहतात. खऱ्या अर्थाने मी सांगितलं होतं की कपिल देवनी 1983चा वर्ल्ड कप जिंकला आणि खऱ्या अर्थाने क्रिकेट रुजू लागला होता भारतामध्ये. तर बोले आपण सामन्याकडे. गोलंदाज तयार होतोय पियुषचा पहिला चेंडू थोडासा खाली राहिला. खेळण्याचा प्रयत्न केला. डीप एस्टागावरच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो चेंडू थोडा खाली राहिला. चेंडूवर बीट झाला आकाश तारेकर. निर्धाव चेंडूची सांगत धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या ती 66. 14 चेंडू आणि 42 धावांची एक वादली खेळी करतोय आकाश तारेकर. 5 षटकार 2 चौकार. गोलंदाज तयार. आकाश तारेकरच्या बॅटला चेंडू लागतोय, पण किपर चेंडू अडवतोय. 15 चेंडूंचा सामना करताना 42 धावा. पियुष केगाव संघाचा हा ऑलराऊंडर खेळाडू ज्याने जाणलंय, ओळखलंय. अजूनही 4 चेंडू बाकी असणार आहेत. गोलंदाज तयार. आखूट टेप्याचा चेंडू फिरकावून आला. स्क्वेअर सीमारेषे बाहेर. दंडरी चौकार. एकूण धावसंख्या पाहायची झाली तर 47 आणि स्कोर बोर्ड पाहायचं झालं तर 70 धावा धावफलकावर. काय क्रिकेटचा खेळ. क्रिकेटचा थर्रार पाहायला मिळतोय. 16 चेंडू आणि 47 धावांची एक वादली खेळी करतोय आकाश तारेकर ऑन द फायर. काय क्रिकेट पाहायला मिळतोय या मैदानावर. केगाव संघाचा पियुष पहिला चेंडू 0, नंतर 0 चौकार. 3 धावांची गरज आहे अर्धा शतक झळकवण्यासाठी. ते आकाश तारेकर या फलंदाजाला. गोलंदाज तयार. वाह, गुडलेन स्पोर्ट चेंडू पडला. थोडी उचली घेतली. बाकीची कामगिरी चोख बजावली अभिजितने. शेवटचे 2 चेंडू आणि 50 धावा करण्यासाठी 2 धावांची गरज आहे आकाश तारेकर. 3 धावांची गरज आहे आकाश तारेकरला. आकाश तारेकर आजच्या दिवसातील हिरो या मैदानावरचा. गोलंदाज तयार. आकाश तारेकर ऑन द फायर. पायचा जेल होणार का? इथे मात्र त्याला परतावं लागतंय तंबूच्या आश्रयाला. 47 धावांची एक गुणवान खेळी केली
आकाश तारेकर बॅक टू पॅव्हेलियन. केगाव संघाचा गुड्डू यांनी चांगला झेल पकडला आणि आकाश तारेकरला परतावं लागलं तंबूच्या आश्रयाला. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या ती 69. या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय केगाव संघाचा पियुष. I11 ओवे विरुद्ध मानसी 11 गावदेवी गावठाण उरण अशी ही काटेकी टक्कर पाहायला मिळते ह्या मैदानावर. आकाश तारेकर 16 चेंडू 47 धावांची एक वादळी खेळी केली, प्रेक्षकांची मन जिंकली. खेळण्यासाठी तो मैदानात किरण ऑन द फायर. चेंडू जातो सी महारेषे बाहेर. एक उत्तुंग षटकार. या 6 धावांच्या वतीने एकूण धावसंख्या वधारते. 5 षटकांचा खेळ संपला. एकूण धावसंख्या येते 76 फॉर 2 विकेट लॉस. I11 ओवे. 5 षटकात काय होणार, दुसऱ्या सतत काय होणार, कोण आपलं अस्तित्व कायम राखणार याचं प्रत्यक्ष धावतो ऐकवतील महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज प्रवीण दुगाडे सर. दस गेंदों में 28 रनों की एक शानदार पारी किरण पवार की, और उसके बाद दिन में जिन्होंने गेंदबाजों को तारे दिखाए वो आकाश तारेकर. 47 रनों की एक शानदार पारी हमें देखने का मौका मिला रायगढ़ के इस वंडर बॉय की तरफ से. क्रिकेट में कंटिन्यूटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इसका जीता जागता नमूना, मैच को किस तरह से लेकर जाना है, इसका जीता जागता उदाहरण अगर यंगस्टर्स से पूछे तो वो हमेशा नाम लेते हैं इस आकाश तारेकर का. तो एक अच्छी पारी, समझबूझ भरी पारी, लेकिन दूसरी तरफ भी उरण क्रिकेट की तगड़ी ताकत है. तो देखिए रनों का पीछा करना है, 77 रनों का पीछा करना है. 5 ओवर में कोदले का ये मैदान है. यहाँ पर अगर एक जोड़ी भी सेट हो जाए तो ये रन निकाल सकती है मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण I11 ओवे की तरफ से. वहीं दूसरी तरफ अपनी गेम प्लान की स्ट्रेटजी बनाते हुए आकाश एंड कंपनी को हम देख रहे हैं, क्योंकि रन उनके बोर्ड पर आ चुके हैं 76 और 77 रनों को अपोजिशंस को बनाना है. ऐसे में इन रनों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए किन गेंदबाजों को मैदान के अंदर उतारना है और किन गेंदबाजों से कितने ओवर कराने हैं. तो यकीनन ये स्ट्रेटजी इन दोनों की बनी रहेगी. दोनों तरफ स्ट्रेटजी यही रहेगी कि किस गेंदबाज के ऊपर आक्रमण किया जाए, वहीं दूसरी तरफ किस बल्लेबाज के खिलाफ किस गेंदबाज को हम लेकर आए. दोनों तरफ से ये स्ट्रेटजी होगी स्कोर बोर्ड के ऊपर. यकीनन I11 ओवे के रन तो काफी अच्छे आ चुके हैं 76, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण और इनके बीच जब भी मैच होता है एयर टाइट होता है, एयर टाइट. एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे साथी स्कोरर महेंद्र वाजेकर ने एक अच्छी बात छेड़ी. 30 गेंदों में से 11 गेंदें डॉट खेली I11 ओवे के बल्लेबाजों ने, और फिर भी उनके रन आए 76. सोचिए अगर उन 11 में से 5-6 गेंदें और खेलते और बिग हिट आते तो 100 के करीब यह आंकड़ा बन सकता था. करण मड़वी और अभिजीत ठाकुर दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन, और करण मड़वी को कौन नहीं जानता जो मैच हुआ इनके बीच, और विनोद भगत के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किया, 37 रन बनाए, उस वजह से रायगढ़ टेनिस की दुनिया में यह बंदा एकदम से सुर्खियों में आ चुका है. वहीं दूसरी तरफ अभिजीत ठाकुर, रायगढ़ की जुड़वा नंबर 1 जोड़ी जिसे कहा जाता है टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, उनमें से एक जुड़वा. हालांकि विश्वजीत तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं. इन रनों को बचाना चाहिए. काफी अच्छी गेंदबाजी की स्ट्रेंथ हमें
I11 ओवे में भी नजर आ रही है। फिर भी एक तगड़ी फाइट हो, इस उम्मीद के साथ हम इस दूसरे सत्र में चलेंगे। 24 लाइव इवेंट्स के जरिए जो लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा शौर्य ट्रॉफी 2021 में मैन ऑफ द सीरीज के लिए चमचमाती हुई बाइक। और ये देखिए काफी खूबसूरत ट्रॉफियां, शौर्य ट्रॉफी हमें नजर आ रही है। गेंदबाज विजय बालाजी गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। 77 रनों का पीछा करना है, मारधाड़ तो करनी होगी, लेकिन वही दूसरी तरफ उस मारधाड़ को बचाना होगा गेंदबाज विजय बालाजी को, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर में अगर 40 रन आते हैं तो यह मैच आसान हो सकता है। 35-40 रन आते हैं तो आसान हो सकता है मानसी स्पोर्ट्स गांवठाण के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर ये शुरुआती 2 ओवर अच्छे डाले जाए तो यकीनन इस मैच में पलड़ा भारी हो सकता है I11 ओवे का, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर काफी अहम किरदार होते हैं जब कोई बड़ा टारगेट और उस बड़े टारगेट का पीछा करना हो तो। करण मड़वी ने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, अच्छी की सिंगल पूरा करते हुए अभिजीत और करण बैक टू द बॉलर। इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी बालाजी ने। सिंगल से खाता खुल चुका है, अभी भी 76 रनों की जरूरत है 29 गेंदों में। टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसे कई कारनामे इस ग्राउंड के ऊपर हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कुछ क्षण क्या हो सकता है ये आप और मैं अंदाजा नहीं बांध सकते। इस खेल में भविष्यवाणी बताना इस खेल में बिल्कुल गलत है। 1 रन तो जरूर मिला, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 1+1 कुल मिला के 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 74 रनों की जरूरत बची हुई 29 गेंदों पर। राइट आर्म ओवर द विकेट विजय बालाजी। करण मड़वी के लिए गिरे मगर मारा जरूर। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल मिला। इस ओवर में बालाजी की गेंदबाजी की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूंगा, शुरुआती गेंदों के ऊपर जो आक्रमण होना जरूरी है मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण के बल्लेबाजों द्वारा, उस आक्रमण को इन्होंने रोक के रखा है और ये अच्छे संकेत माने जाएंगे, क्योंकि शुरुआत भली तो अंत भला। और ये व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर द्वारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 5 रन। देखिए मैच तगड़ा होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह अभिजीत ठाकुर के सामने जो फुल टॉस की यॉर्कर डालने की कोशिश में, उस फुल टॉस का फायदा उठाया ऑन साइड के ऊपर। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर स्लॉक स्वीप के जरिए लगाया गया यह बेहतरीन छक्का। ये ग्राउंड ऐसा है जहां पर गेंदबाजों का कत्लेआम, मैंने विजय पावले का इस ग्राउंड के ऊपर कत्लेआम होते हुए देखा है। कई तेज गेंदबाज, राहुल जोगाड़िया बाएं हाथ के एसपी दादर के गेंदबाज, उनका कत्लेआम मैंने इसी ग्राउंड के ऊपर होते हुए देखा है। नरेश ठोमरे रायगढ़ एक्सप्रेस जो सुपर 4 क्वालिफाई मैच यहां पर खेलेंगे शाम के वक्त, उनको सीधा सामने छक्के लगाए थे पंकज यादव ने इसी ग्राउंड के ऊपर। ये देखिए फिर से एक बार बालाजी ने इस गेंद को हल्के से बाहर की तरफ निकाला। ये चतुराई होती है व्यावसायिक गेंदबाजों की, जो फंसाने वाली गेंदबाजी होती है। कभी गेंद को अंदर की तरफ लेकर आना, कभी गेंद को बाहर की तरफ निकालना, ये जो कोशिश रहती है। फिर से फुल टॉस किया सीधे बल्ले से अभिजीत ठाकुर ने, आकाश तरे करने प्रयास तो जरूर किया, लेकिन नंबर आया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। देखिए इन गेंदों को मना है। इस ग्राउंड के ऊपर जितनी फुल टॉसेस होगी उतना गेंदबाज मार खाएगा, लेकिन फिर भी बालाजी ने पहली फुल टॉस के बाद गलती को सुधारना चाहिए था, वैसा नहीं किया उन्होंने। और अभिजीत ठाकुर की भी तारीफ करनी होगी, दोनों फुल टॉसेस का फायदा उठाया उन्होंने। और ये सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जैसा सवाल किया था वैसा जवाब देती हुई I11 ओवे के गेंदबाजों के सामने मानसी स्पोर्ट्स गावठाण और उनके बल्लेबाज अभिजीत ठाकुर। क्योंकि दोस्तों क्लाइमेक्स में बहुत कुछ होने वाला है। इस ओवर में अब तक रन आ चुके हैं 21।
21 रन आ चुके हैं। आकाश तारेकर सोचने पर मजबूर, क्योंकि जानते हैं 47 रनों की एक शानदार पारी है। मैन ऑफ द सीरीज एक बड़ी, पहली बार इस गांव में बाइक रखी जा रही है मैन ऑफ द सीरीज डे की प्रतियोगिता में। शुरुआत अच्छी हुई है, क्योंकि कृष्णा गायकर ने मुझे एक बात बताई थी, हमारे जिंदगी में कई सवाल पैदा होते हैं, कुछ सवालों के जवाब आसान होते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये 76 रनों का जो सवाल है वो काफी बड़ा है। उस सवाल का अगर जवाब ढूंढना हो तो कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी बल्लेबाजों को, और इन्हें बचाना है इस ग्राउंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, तो यकीनन गेंदबाजों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। रन भले ही ज्यादा दिख रहे हो स्कोरबोर्ड के ऊपर, लेकिन जो शुरुआत हुई 21 रनों के साथ, अब 14 की औसत के साथ 56 बनाने होंगे आने वाली 24 गेंदों में। गेंदबाज कुणाल नाइक, राइट आर्म राउंड द विकेट, भिंगारी का यंग टैलेंट, राइट आर्म राउंड द विकेट। आकाश तारेकर, देखिए टॉस के लिए जरूर किरण पवार आए थे, लेकिन मैदान के अंदर पूरा दिमाग लगाते हुए आकाश तारेकर, क्योंकि रॉयल कलंबोली जैसी ताकतवर टीम के कप्तान रह चुके हैं, आरपीएल में भी रॉयल कलंबोली की कप्तानी करने वाले हैं। ऐसे में तो यकीनी तौर पर वापसी भी हम देख सकते हैं टेनिस की दुनिया में फिर से एक बार रॉयल कलंबोली की। आकाश तारेकर के नेतृत्व में एक बेहतरीन कप्तानों में से एक, रायगढ़ में जो गिने चुने बेहतरीन कप्तान हैं उनमें से एक बेहतरीन कप्तान। लेकिन ये देखिए स्लोअर वन की थी, कुणाल नाइक ने उसे उस शॉट ऑफ लेन गेंद को पिक तो जरूर किया, दूसरा रन चुराने की कोशिश, लेकिन कामयाबी मिली, तो 2 रन जरूर मिले। मैच अभी ये दोनों तरफ बैलेंस है, क्योंकि रन पहले ओवर में भले 21 बनाए जा चुके हैं। मैंने कहा था शुरुआती 2 ओवर काफी कुछ मायने रखते हैं मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण के लिए भी और I11 ओवे के लिए भी। ऐसी गेंदबाजी नहीं हो सकती इस ग्राउंड के ऊपर, इतना शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और स्लो आसानी से घुमाकर मारने की, पुल करने के लिए मौका दिया और उस पुल को हमने सक्सेसफुल होते हुए देखा। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर करण मड़वी के बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन छक्का। बाईस गेंदें, अब 48 रनों की जरूरत। कुणाल नाइक करेंगे 100 ओवर की तीसरी गेंद, अब तक 8 रन दिए जा चुके हैं। फुल टॉस किया, गेंद हवा में जरूर है, कैच होने की संभावना, और इसी के साथ करण मड़वी के पारी का अपने आप के ऊपर नाराज जरूर होंगे करण मड़वी, लेकिन कुणाल नाइक उस फील्डर के ऊपर जरूर खुश होंगे जिन्होंने यह बेहतरीन कैच लपका। सूरज पाटिल, वाघिलवाड़ा के इस खिलाड़ी ने जो खेल रहे I11 ओवे के लिए बेहतरीन कैच लपका। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है इस खेल में, पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास कहा जाता है इस खेल में, पकड़ा खिलाड़ी जिनका क्रिकेट से खेल। तो गुड्डू आ चुके हैं, प्रतीक ठाकुर गुड्डू के गांव का एक बेहतरीन हार्ड हिटर बल्लेबाज। हिटिंग तो यहां पर करनी है, लेकिन जब तक अभिजीत ठाकुर क्रीज पर मौजूद है इस मुकाबले में जान बची हुई है मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण की। वहीं दूसरी तरफ आकाश तारेकर यही सोचना चाहेंगे कि इस ब्रेक थ्रू के बाद 2-3 विकेटें निकाली जाए और एकदम से मैच में तुरंत वापसी। देखिए आरपीएल के 2-3 कप्तान इस टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं I11 ओवे में। किरण पवार, ओंकार पाटिल, आकाश तारेकर, अभिजीत ठाकुर भी एक कप्तान है आरपीएल के, लेकिन वो अपनी मानसी स्पोर्ट्स गावठाण के लिए खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, उसे खोद कर निकालने की कोशिश की अभिजीत ठाकुर ने, सिंगल जरूर मिला। इस ओवर में रनों के ऊपर रोक जरूर लगाई है, विकेट भी निकाला करण मड़वी का कुणाल नाइक ने। 20 गेंदें, 47 रनों की जरूरत, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष। शुरुआत 21 रनों से हुई थी, लेकिन इस ओवर में अब तक 9 रन आने के कारण 4 गेंदों में उस शुरुआत को धीमी किया है जरूर,
कुणाल नाइक ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन गुड्डू ने उस गेंद को पिक किया। जो शुरुआत मैंने कही थी दिया अच्छी हुई थी, लेकिन उस शुरुआत को धीमी किया कुणाल नाइक ने इस ओवर में। जैसे ही मेरे शब्द का गुड्डू के कानों तक पहुंचे, उनके बल्ले से निकला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। टीम का टोटल होता हुआ 36। अभी भी जरूरी है 19 गेंदे 41 रनों की जरूरत। 19 गेंदे 41 रनों की जरूरत। I11 ओवर को एक अच्छे ओवर की जरूरत है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था शुरुआती 2 ओवर इस मुकाबले में इस टारगेट का पीछा करने में काफी कुछ मायने रखे जा सकते हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। अब 18 गेंदे और 40 रनों की जरूरत। एक कांटे भरा मुकाबला। इसके बाद यहां से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी काव्या 11 वीगर के साथ 4 ओवर का मैच। तो ड्रिंक्स ब्रेक में सोच रहे हैं, ओंकार पाटिल भी सोच रहे हैं कि किस गेंदबाज को लेकर आएंगे। आकाश भी सोच रहे हैं किस गेंदबाज को हमें लेकर आना है। अब प्रसन्न पाटिल के ऊपर नजरें हैं इस गांव की, क्योंकि जिनके स्मरण में इस ट्रॉफी का आयोजन किया है, बामा लड़को मते इनके पोते हैं प्रसन्न पाटिल। उनके नाना की याद में यकीनन एक अच्छा ओवर उनके द्वारा डाला जा सकता है। अब देखना ये होगा, एक अच्छा ओवर यहां पर जरूरी है टीम I11 ओवर के लिए। और आकाश तारेकर का थिंक टैंक भी वही सोच रहा है कि एक अच्छा ओवर करो, प्रेशर बढ़ाओ, 1-2 विकेट निकालो और मैच में तुरंत वापसी। 76 रन होने के बावजूद भी जो 2 ओवर में शुरुआत हुई है, 18.5 की औसत से 37 रन जो बनाए जा चुके हैं मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठान की तरफ से। जैसा सवाल खड़ा किया था I11 ओवर के बल्लेबाजों ने, खास तौर से आकाश तारेकर 47 रन और किरण पवार 28 रनों की एक शानदार पारी जो इन दोनों ने खेली थी, उस पारी के बदौलत तो काफी कम उम्र में काफी अच्छे गेंदबाज बन चुके हैं। इस हीरे को तराशा तेजस म्हात्रे ने। तेजस म्हात्रे के बारे में कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मयूर वाघमारे को भी रायगढ़ टेनिस की दुनिया के स्टेज पर वो लेकर आए, प्रसन्न पाटिल को भी वो लेकर आए। और आज हम देख रहे हैं कि प्रसन्न पाटिल अच्छा काम कर रहे हैं अपनी टीम आदर्श लिए भी, और आदर्श जिस नाम से खेल रही है उन टीमों के लिए भी वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या वो आज I11 ओवर के लिए अच्छा काम करेंगे? वही दूसरी तरफ गुड्डू। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस मैच का की फैक्टर अभिजीत ठाकुर। अठारह गेंदे 40 रनों की जरूरत थी ऑन साइड के ऊपर। इस गेंद को खेला बाएं हाथ के गेंदबाज ने, जो गेंद डाली थी फाइन लेग पर इस गेंद को फील्ड किया। 17 गेंदे अब 39 रनों की जरूरत। लगभग 13 के करीब, क्योंकि इस ओवर की पहली गेंद हो चुकी है। 13 की औसत से 39 रनों को बनाना है आने वाली 17 गेंदों में। शुरुआत में औसत थी 15.40 की। फुल टॉस किया, गैप में खेला अभिजीत ठाकुर ने, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर विजय बालाजी द्वारा। यकीनन अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, और ये जज्बा होना चाहिए। यकीनी तौर पर आपकी गेंदबाजी भी अगर अच्छी ना हुई हो, तो फील्डिंग में अगर आप रन बचाए तो लोग भूल जाते हैं कि आपका ओवर बुरा गया था। प्रसन्न पाटिल इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। क्या तेज थ्रो किया था आकाश तारेकर ने, लेकिन एक डॉट गेंद आई, और ऐसी बिंदी गेंदों की जरूरत है इस वक्त I11 ओवर को, जो कर रहे प्रसन्न पाटिल। 15 गेंदे 37 रनों की जरूरत।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल। बामा मतेजा जब हमारे बीच थे तो हर समय इस ग्राउंड के ऊपर मैच देखने के लिए जरूर आते थे। ग्राउंड के ऊपर 20,000 का भी टूर्नामेंट हो या 1 लाख रुपए का भी, आज अगर वो यहां पर होते तो काफी खुश नजर आते अपने इस पोते का कारनामा देखते हुए। और ये की फैक्टर को पा लिया प्रसन्न पाटिल ने। आकाश तारेगरन कंपनी को जिस विकेट की तलाश थी, मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण के अभिजीत ठाकुर की, उस तलाश को पूरा किया प्रसन्न पाटिल ने। और ये बढ़िया मूव कप्तान द्वारा हमें नजर आया। इस तीसरे ओवर के लिए प्रसन्न पाटिल को लेकर आना। किशोर घरत फुंडे पतला धोनी के नाम से इन्हें पूरा रायगढ़ टेनिस जानता है, लेकिन धोनी की तरह धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच उन्हें दिखाना होगा इस मैच को, अगर मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण को जीतना है तो। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए इस यंगस्टर की, प्रसन्न पाटिल की, उतनी कम है। जिस अंदाज में वो आए, काफी उफान में ये टीम नजर आ रही थी मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण। ऐसा लग रहा था चौथे या 4.5 ओवर में भी ये मुकाबला खत्म कर सकती है। 77 रन आसानी के साथ बनाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद प्रसन्न पाटिल ने देखिए अब तक 3 ही रन दिए हैं 5 गेंदों में, और एक बढ़िया वापसी। 13 गेंदें, अब 37 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी की जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जिस मैच में ऐसा लग रहा था मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण आसानी के साथ इन रनों का पीछा करेगी, इस कहानी में महज 3 रन वाला ओवर डालकर प्रसन्न पाटिल ने इस कहानी में ट्विस्ट पैदा किया। आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 37 रनों की जरूरत। और इस मैच का जो की फैक्टर था अभिजीत ठाकुर, उनका विकेट भी उन्होंने निकाला। 12 गेंदे 37 रन, 18.5 की औसत। ये ओवर भी अब मजेदार होगा, क्योंकि थिंक टैंक क्या सोचता है। 2 ओवर प्रसन्न से अगर कराए जाए तो एक नए गेंदबाज को लेकर आना होगा। ये ओवर काफी क्रूशियल है। यहां अगर ओवर बुरा गया, 20-22 रन वाला गया, तो और ज्यादा टेंशन हो सकता है। 10-12 वाला आया तो ठीक है, सोच तो जरूर है। और मानसी स्पोर्ट्स गावठाण के बल्लेबाजों की भी सोच यही होगी कि इस ओवर में चाहे कुछ भी हो, आक्रमण तो होना ही चाहिए। संदीप चौहान गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। काफी लंबा टर्न है इनका, गेंद को काफी घुमाते हैं, मजा आता है इनकी गेंदबाजी देखते हुए। प्रतीक ठाकुर, गुड्डू, जिनमें क्षमता है, कई मुकाबले मैंने उनके ग्रामीण के देखे हैं, आक्रामक खिलाड़ी है। ये ओवर काफी क्रूशियल है इस मैच का, क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच। देखिए मैंने पहले ही कहा था काफी लंबा टर्न है इनके पास। डॉट गेंद आई, 11 गेंदें अब तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। तीसरे अंपायर की भूमिका में होंगे दत्ता भोईर। और यहां पर देखिए साइकिल पर बैठकर रुद्र आ चुके हैं। शायद संडे के दिन यहां पर उनके नाम से टीम ग्रामीण लेवल पर खेलने वाली है, ऐसा लग रहा है अंदाजा। संदीप चौहान, 11 गेंदे 37 रनों की जरूरत।
लेकिन ये देखिए जिस टर्न के बारे में मैंने बात की थी उस टर्न के खिलाफ एक बढ़िया शॉट खेला, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर लंबा 6। और इस 6 के साथ कहानी में फिर से एक बार ट्विस्ट। 10 गेंदे 31 रनों की जरूरत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और ये क्लीन बोल्ड हमें नजर आए प्रतीक ठाकुर गुड्डू। और इसी के साथ देखिए 10 गेंदे 31 रनों की जरूरत थी, अब 9 गेंदे 31 रनों की जरूरत आन पड़ी है। नौ गेंदे 31 रनों की जरूरत। इस ओवर में अगर 1-2 छक्के आते हैं इन आने वाली 3 गेंदों में तो और ज्यादा मजा आएगा इस मैच में। देखिए मैंने पहले ही कहा था काफी लंबा टर्न है इस गेंदबाज के पास और इस मैच को घुमाने की ताकत है इनमें। 8 गेंदे 31 रनों की जरूरत। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की। 7 गेंदे 31 रनों की जरूरत। देखिए काफी क्रूशल ओवर था ये, जहां पर 15-20 रन आने जरूरी थे गावदेवी गावठाण के लिए। मानसी स्पोर्ट्स ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। आने वाली 6 गेंदें बची हुई है और 6 गेंदों में 5 छक्के लगाने होंगे इस मैच को अगर जीतना है। अमित नाइक को अगर इस मैच को जीतना है तो उन्हें बनना होगा करण मड़वी, क्योंकि ऐसा ही मैच करण मड़वी ने निकाला था इस गावदेवी गावठाण की तरफ से खेलते हुए। प्रसन्न पाटिल आखिरी ओवर करेंगे। 2 ओवर के स्पेल के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तीसरा ओवर किया था टीम की तरफ से और अपने स्पेल का पहला महज 3 रन दिए थे और इस मैच में पूरी तरह से वापसी हुई थी मानसी स्पोर्ट्स गावठाण के खिलाफ आई 11 ओवर टीम की। वहां पर 18 गेंदे 40 की जरूरत थी। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 6 गेंदे अभी भी 29 रनों की जरूरत। और ये देखिए शुरुआत हुई है, नंबर आया 6। मैच दोस्तों अभी भी बाकी है, क्योंकि इन दोनों के बीच
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैच वन साइडेड हो, हमेशा कांटे की टक्कर पूरे रायगढ़ को देखने का मौका मिला है। तो वही टक्कर इस ग्राउंड के ऊपर हमें देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि 6 तो आ चुका है, 5 गेंदे, अब 23 रनों की जरूरत। प्रसन्न पाटिल बाएं हाथ के तेज तर्रार गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और यह ऊंचा खेला, गेंद हवा में बार क्या कांबले उस गेंद के नीचे, और एक बेहतरीन कैच, और इस कैच के साथ समीकरण बदलता हुआ 4 गेंदे, अब 23 रनों की जरूरत। देखिए संतोष तारेगर शेड़गे वड़ा पाव स्टॉल की मिसल का आनंद लेते हुए, पुणेरी मिसल जैसा तड़का, कोल्हापुरी मिसल जैसा तड़का आज शेड़गे वड़ा पाव सेंटर में आपको खाने का मौका मिलेगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर गुड्डू, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर पतला धोनी के नाम से जाने जाने वाले किशोर। 4 गेंदे, 23 रनों की दूरी, लेकिन क्या गेंदबाजी हुई है प्रसन्न पाटिल के इस मैच के पहले सत्र के। भले ही हीरो हो आकाश और किरण पवार, लेकिन इस मैच के दूसरे सत्र के हीरो रहा ये यंग टैलेंटेड गेंदबाज प्रसन्न पाटिल, मैन फ्रॉम धुंधरे। और हमारे धोनी के पोते, जो हमारे धोनी आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय बामा लड़कू मते, लेकिन उनके पोते ने, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनका जो सपना था, किसी एक पोते को वो क्रिकेट के बड़े मंच पर देखना चाहते थे। उनमें से दीपक और दत्ता तो क्रिकेट खेल रहे, लेकिन सबसे कम उम्र में जिन्होंने बड़ा मंच क्रिकेट का देखा और वहां पर अच्छा किया, प्रसन्न पाटिल। ये व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 56। दो गेंदे 21 रन, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, देखिए नंबर आया 6, एक गेंद, अब 15 रनों की जरूरत। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कोई शॉट नहीं है, अगर लीगल डिलीवरी डाली जाए तो एक गेंद पर 15 आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आखिरी क्षणों में जो कोशिश है मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण के बल्लेबाजों की, उस कोशिश की भी दाद देनी होगी। तो काव्या 11 वीगर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है, और इस मैच में जीतने वाली टीम के कप्तान को टॉस के लिए आना है। और इस मैच को जीता I11 ओवे ने, तो कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए, और काव्या 11 वीगर के कप्तान को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। नो डाउट अबाउट दैट, जिनकी वजह से 76 रन बोर्ड पर लगे I11 ओवे के, वो रायगढ़ के वंडर बॉय 47 रनों की एक शानदार पारी, आकाश तारेगर बनेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच।